नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज बात करेंगे मिश्री और सौंफ की। जानेंगे मिश्री और सौंफ के अनगिनत फ़ायदे और लाभ। किन किन बीमारियों में मिश्री और सौंफ का सेवन करना लाभप्रद रहता है, किस प्रकार से हम लोगों को मिश्री और सौंफ का सेवन करना चाहिए। तो आज पूरे विस्तार से जानेंगे सौंफ और मिश्री के अनगिनत फायदे और लाभ। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सौंफ और मिश्री का सेवन आपने अलग अलग किया होगा, जिसके फायदे भी कई होते हैं, लेकिन जब आप सौंफ और मिश्री को साथ में खाते हैं तो दोनों में मौजूद पोषक तत्व मिलकर शरीर को और भी लाभ पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सौंफ को एक माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी दोस्तों खाया जाता है। इसका स्वाद और सुगंध दोनों ही बेहद अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सेवन तो काफ़ी पुराना चलन है। सौंफ और मिश्री अलग अलग खाने से भी सेहत को लाभ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब सौंफ और मिश्री का सेवन एक साथ करते हैं तो क्या क्या लाभ और फायदे मिलते हैं। दोनों को साथ में खाने से सेहत को कई फायदे हो सकते हैं। जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, पोटेशियम आदि तत्वों से भरपूर होता है। सौंफ सबसे ज़्यादा पेट की सेहत को दुरुस्त रखता है। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। सांसों की दुर्गंध को यह दूर करता है। हृदय रोगों के होने की संभावनाओं को कम कर सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सौंफ और मिश्री को एक साथ खाने से सेहत में होने वाले फ़ायदों के बारे में। हालांकि जितना फ़ायदेमंद सौंफ होता है उतना ही फ़ायदेमंद मिश्री भी होती है। मिश्री में मौजूद गुणों की बात करें तो इसमें कई तरह के विटामिन्स जैसे B1, B2, B12, आयरन आदि होते हैं। मिश्री चीनी से थोड़ी कम मीठी होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को कई रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। मिश्री खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल, इम्यूनिटी पावर बढ़ने के साथ ही पाचन शक्ति मजबूत होती है। सर्दी जुकाम होने पर भी मिश्री का सेवन घी, काली मिर्च पाउडर के साथ करने से राहत भी मिलती है। दोस्तों, पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है सौंफ और मिश्री का सेवन। इसका उपयोग न केवल माउथ फ्रेशनर के रूप में किया जाता है बल्कि खाना पचाने के रूप में भी किया जाता है। NCBI के अनुसार सौंफ के पाचक गुण पाचन क्रिया को तुरंत कर देते हैं, इसलिए खाना खाने के बाद मिश्री और सौंफ के टुकड़े खाने चाहिए। यह आपके भोजन को सही तरह से पचाने में मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन के स्तर को भी बढ़ाने का कार्य करती है। सौंफ और मिश्री का सेवन कम हीमोग्लोबिन के स्तर से एनीमिया, त्वचा का पीला पड़ना, चक्कर आना, कमजोरी और सामान्य थकान जैसी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में सौंफ और मिश्री आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यह न केवल हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती है बल्कि शरीर में रक्त परिसंचरण को भी यह सुधारती है। दोस्तों, खांसी और जुकाम में भी राहत दिलाता है। सौंफ और मिश्री का सेवन ठंड का मौसम विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें खांसी और गले में खराश भी शामिल है। दोस्तों, यह माना जाता है कि मिश्री में मौजूद औषधीय गुण और आवश्यक पोषक तत्व इन स्थितियों को तुरंत राहत दिलाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ओरल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद होता है सौंफ और मिश्री का सेवन। यदि आपने प्याज या लहसुन से बना हुआ कुछ खाया है तो आपके मुंह से में इनकी गंध आ सकती है। ऐसे में सौंफ और मिश्री सांस की बदबू दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। NCBI के अनुसार सौंफ मुंह का pH लेवल को बनाए रखने में मदद करती है, बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है। तो बहुत ही फायदेमंद होता है सौंफ और मिश्री का दोस्तों सेवन करना। आँखों की दृष्टि के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है सौंफ और मिश्री का सेवन करना। सौंफ और मिश्री स्वाभाविक रूप से
आँखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं और दृष्टि में सुधार भी करते हैं। इस मिश्रण के नियमित सेवन से न केवल दृष्टि में सुधार हो सकता है बल्कि स्थायी रूप से चश्मा हटाने में भी मदद मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, सौंफ और मिश्री के फ़ायदों के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इनके क्या क्या नुकसान भी हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सौंफ से होने वाले नुकसान के बारे में। सौंफ की अधिक मात्रा में खाने से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा संबंधी समस्याएं, एलर्जी आदि भी हो सकती है। स्तनपान शिशु को करा रही महिलाओं को सौंफ का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, शिशु के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्किन संबंधी एलर्जी की समस्याएं भी हो सकती है। अब जानते हैं मिश्री से होने वाले साइड इफ़ेक्ट के बारे में। चीनी का अनरिफाइंड रूप होती है मिश्री। मिश्री को रॉक शुगर भी कहा जाता है। मिश्री अधिक खाने से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है दोस्तों। चूँकि तासीर ठंडी होती है मिश्री की, इसलिए इसे सर्दी खांसी में अधिक या अकेले खाने से बचना चाहिए। कोई दवा लगातार खा रहे हैं तो इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें दोस्तों। गर्भवती महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है मिश्री और सौंफ का सेवन करना। खाना खाने के बाद मिश्री और सौंफ के सेवन से बच्चा हष्ट पुष्ट, स्वस्थ और गोरा पैदा होता है दोस्तों। मिश्री और सौंफ का सेवन गर्मी में करें तो और अच्छा रहता है, क्योंकि मिश्री और सौंफ की तासीर ठंडी होती है। सर्दी के मौसम में इसका सेवन करने से बचना चाहिए। सौंफ हमारे शरीर में खून को साफ करने का कार्य करती है। जिनके भी फोड़े, फुंसियाँ आदि होती है, उन लोगों को सौंफ का सेवन जरूर करना चाहिए। पाचन तंत्र के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है सौंफ। हीमोग्लोबिन को भी यह बढ़ाती है। सर्दी जुकाम में भी यह बहुत ही फायदेमंद होती है। ओरल हेल्थ के लिए भी सौंफ बहुत ही फायदेमंद होती है। दृष्टि के लिए भी फायदेमंद होती है दोस्तों सौंफ के नियमित सेवन करने से हमारी स्किन में ग्लो आता है, निखार आता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।